मैंने शेरनी लिखवाया हुआ है। मुझे लगता है कि मैं शेरनी हूँ। इस वजह से हमारे माशरे में मतलब ये समझा जाता है कि ये जो बाइक है ना, ये लड़कियों के लिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मेरे साथ एक ऐसी वुमेन मौजूद हैं जिन्होंने खुद भी बाइक चलाना सीखा और अपने साथ साथ शहर की दूसरी बच्चियों को भी बाइक चलाना सिखा रही हैं। आज इनसे बात करते हैं कि ये सारा प्रोसेस क्या है, क्यों इनको बाइक चलाने की ज़रूरत पड़ी और किस नज़रिए के तहत ये बच्चियों को आगे बाइक चलाना सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है सबसे पहले तो? जी मेरा नाम दुआ अहमद। जी मैम, आपने ये बाइक जो चलानी सीखी है इसके पीछे क्या वजूहात थी? जी मुझे कॉलेज आने जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फिर मैं साथ जॉब भी करती थी, तो हमारा जो गांव था वो बहुत दूर था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि रक्षों के धक्के खाने की बजाय ना मैं खुद ही बाइक चलाना सीख लूँ। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मेरी MA B.Ed है और मैंने 6 मंथ कोर्स भी किया कंप्यूटर का। इसके अलावा 4 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का सर्टिफिकेट है मेरे पास और 4 साल मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है। अच्छा, ये जो बाइक आप चला रहे हैं जी, इसको सीखने में आपको कितना टाइम लगा और किससे सीखी? जी मैंने ये खुद ही सीखी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया और 1 हफ्ते में मैक्सिमम मैंने सीख ली थी। तो घर वालों ने रोका नहीं कि आप बाइक चलाओगे, गिर गए तो कोई टांग टूट गई तो मुश्किल हमारे लिए? नहीं जी, मेरी मदर का इसमें मेरे बैक पे हाथ था। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि बेटा आप मतलब कि खुद करो जो कुछ करना है। आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता, तो फिर मैंने ये। अब तक आप कितनी बच्चियों को सिखा चुकी हैं? मैक्सिमम मैं 20 से 25 बच्चों को सिखा चुकी हूँ। तो इस बच्चियों को जो सिखाने की फीस है वो आप कितनी चार्ज कर रही हैं, या शुरू से चार्ज कर रही हैं या अब शुरू की है? क्या प्लान है इसमें? जी शुरू में मैं फीस बिल्ला सिखाती थी। मेरे पास औरतें आ जाती थी, भाई हमारी बच्चियों को सिखा दें। तो उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि काफ़ी लड़कियां आ रही हैं और मुझे जॉब का भी मसला था, कोई मुझे गवर्नमेंट की तो जॉब नहीं मिली, तो मैंने कहा क्यों ना ये मैं अपने रोज़गार का जरिया भी बना लूँ। तो फिर मैंने ये स्कूल बना लिया प्राइवेट और 2000 रुपया फी लड़की मैं चार्ज करती हूँ। अच्छा, लड़कियां जो हैं इनको सीखने में किन चीज़ों की मुश्किलात पेश आती हैं? बस लड़कियों में लड़कों की बनिस्बत कॉन्फिडेंस कम होता है और ताकत भी कम होती है, तो बस ये है कि उनको थोड़ा इनकरेज करना पड़ता है, तो फिर सीख जाती हैं। अब अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे बाइक सीखने के लिए खानेवाल से, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा? कोई नंबर शेयर करेंगे आप? जी मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 0318 67 52 539। तो इस पे मुझे राब्ता करें। जिसने मैं सिखाती सिर्फ गर्ल्स को ही हूँ। अच्छा व्यूवर्स, ये गर्ल्स के लिए बाइक सिखा रही हैं। और अच्छा, बाइक सीखने के बाद क्या आप श्योर हैं कि वो लाइसेंस ले सकती हैं? जी बिल्कुल। आपने किसी ऐसी बच्चियों को भी ट्रेनिंग दी है जो किसी सरकारी इदारे में या कहीं पे जॉब कर रही हो और उनको परेशानी होती हो आने जाने की, और उन्होंने कहा कि हमें भी सिखाएं? जी मैंने ये सिविल लाइन पुलिस लाइन में हाजिर सर्विस लड़कियों को सिखाया है कुछ अरसा। तो मतलब कि वहाँ मैं सिखाती रही हूँ, तो वहाँ बच्चियाँ कम थी, तो बहरहाल मैंने ये अपना प्राइवेट स्कूल ही बनाया हुआ है। मतलब अब आप घर पे बच्चियों को सिखाते हैं जी, ताकि वो सीखने के बाद अपने जो काम काज है उनको कर जी सकें। बिल्कुल। तो बच्चियां कितने दिन में ट्रेन हो जाती हैं? जी मैक्सिमम 1 हफ्ता लग जाता है उनको। तो कोई ऐसी लड़की भी है जिसने 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लगा दिया और आपने कहा हो कि तुम जा सकती हो, मेरा दिमाग नहीं खराब करो? नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं कहती, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसका। बस बच्ची में ये नहीं होता कि वो सीख नहीं सकती, बस उसका कॉन्फिडेंस लेवल जरा लो होता है, उसको इनकरेज करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं है कि सिर्फ बच्चियों को मतलब कि बाइक ही सिखाती हूँ, मैं इसके अलावा भी उनके माइंड को इतना अच्छा कर देती हूँ कि उसे ये लगे कि मैं भी एक मुआशरे का एक अच्छा फर्द बन सकती हूँ। अच्छा, आपकी बाइक के ऊपर ना एक तहरीर लिखी हुई है, जी उसका क्या मतलब है? जी, उसके ऊपर मैंने शेरनी लिखवाया हुआ है। मुझे लगता है कि मैं शेरनी हूँ, इस वजह से मैंने लाइन गर्ल लिखा हुआ है ना? जी, लॉयनस क्वीन। लॉयनस क्वीन। जी मलका शेरनी। मलका शेरनी जी। अब खानेवाल के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी खानेवाल के लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है कि अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, उन्हें बेटों के मुकाबले में कम ना समझें, तो वो आपका बेटों से बढ़कर ख्याल रख सकती हैं। और पर्दे में रह के औरत हर काम कर सकती है। हमारी सहाबिया कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी बहुत सारे काम किए हैं पर्दे में रह के। हमारे माशरे में मतलब ये समझा जाता है कि ये जो बाइक है ना, ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम में ये जायज़ है। हमारी सहाबिया के पास भी अपने अपने सवारियां होती थी, घोड़े गधे और खच्चरों की सूरत में,
वो उन पे सफर करती थी, जंगों में भी हिस्सा लेती थी, उनको पानी पिलाती थी, मरीजों का ख्याल रखती थी। और इसके अलावा हमारी जो सहाबिया कराम थी वो बिजनेस वूमेन भी रही हैं, काम भी करती थी। तो ये जो बाइक है ना, ये बल्कि जानवरों के मुकाबले में एक अच्छी सवारी है, इजी हो जाती है, इजी सवारी है। तो अपनी बच्चियों को इस चीज से ना मना करें। व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ खानेवाल की स्टार दुआ अहमद, जो कि खानेवाल की बच्चियों को बाइक सिखा रही हैं, एक इस नज़रिए से कि वो बच्चियां अपने स्कूल को जारी रख सकें। जिन बच्चियों के घर पे वालिदैन नहीं है, भाई नहीं है, वो जॉब पे होते हैं, तो वो इजीली अपने घर के कामकाज कर सकें, अपने घर में माँ बहन भाइयों का हाथ बटा सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटियां जो है वो बाइक सीखें, और अक्सर बेटियों को वालिदैन और भाइयों के साथ भी सीखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो दुआ अहमद से रब्ता कर सकती हैं। इनका नंबर मैंने वीडियो के अंदर दे दिया है, तो इनसे रब्ता करके आप बच्चियों को बाइक सिखा सकते हैं। अब इनकी फीस भी बड़ी माकूल सी है, 2000 रुपये। तो देर किस चीज़ की।